कहें या उसकी धुरी कहें, वो पंच महाभूत है। तो इस पंच महाभूत का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दोष है, जिसको कहते हैं वात, पित्त और कफ। जब हमारा शरीर में मूवमेंट होता है, जब हमारा जो है शरीर में वायु कहते हैं, जब हमारे जो है डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होती है तो पित्त कहते हैं, जब हमारा सिंथेसिस होती है, कोई संधान होता है तो हमें उसको कफ कहते हैं। तो वात, पित्त और कफ जब स्वस्थ रहते हैं तो हम इसको जो है, इसमें हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरुवर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर आए हैं। तो उनका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूँ। और ऐसे हमारे संत कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी, आयुर्वेद के लीजेंड हैं और हमारे आईएमपीसीएल में पूर्व एमडी भी रहे हैं और एनआईए के प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व और आनंद की बात है। सर को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं पुनः आगे बढ़ाता हूँ। नमस्कार कुलदेव जी। सर सादर प्रणाम सर। स्वागत स्वागत स्वागत, आनंद आ गया सर। आपके आशीर्वाद से हमारी वाणी में और बल आ जाएगा। आप जारी रखिए जी। तो मैं ये बता रहा था, जो मैनुअल ऑफ लाइफ है ये आयुर्वेद, तो इस आयुर्वेद का जो हमारा कोर हीरो हमारा जो है पंच महाभूत है। जब भी हम इस आधार पे हम अपनी कल्पना करते हैं, अपनी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं और चीजों को देखते हैं, तो हमें हेल्दी रहने का और बीमार रहने का कारण समझ में आ जाता है। तो आयुर्वेद का जो मेन जो डायमेंशन है वो इस चीज पे फोकस है कि सारी सृष्टि पांच भौतिक है, पांच महाभूतों से मिलके बनी है, और इसमें आकाश और पृथ्वी बहुत बड़ी और विशाल होने से इनका नॉर्मल केसेस में बॉडी को दूषित ना करने की प्रवृत्ति होने के कारण इनको जो है इंटीग्रेट करते हुए आकाश और वायु से जो है हमने वायु बना ली, जिसको कि वात दोष कहते हैं। पित्त और अग्नि से पित्त, और जो है कफ जो है जल, जो है पृथ्वी और जल मिलके कफ बन जाता है। तो इस कफ, वात, पित्त और कफ, इनके द्वारा सारी सृष्टि का संचालन होता है और शरीर में यही बहते हैं। महर्षि चरक कहते हैं वात पित्त कफा देहे सर्व स्रोतो अनुसारना। और इनके गमन में ही अगर हम चीजों को अगर हम बैलेंस में लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जब भी हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, जब भी इनका रेशियो, इनका इंटेक का रेशियो जब भी अलग हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये जो है बेस्ड है कि हमारे शरीर में दोषों की साम्यता हो तो हम स्वस्थ हैं, और दोषों की असाम्यता हो तो हम अस्वस्थ हैं। माने इक्विलिब्रियम, बैलेंस में होंगे तो हम स्वस्थ हैं, जब बैलेंस बिगड़ गया तो हम अस्वस्थ हैं। तो लाइफ में चिकित्सा क्या है या आदर्श जीवन शैली क्या है? इन दोषों को बैलेंस में रखना। इसी को हमारे महर्षि चरक ने कहा, धातु साम क्रिया युक्ता तंतस्य प्रयोजन। धातुओं को साम्य रखना, और यही हमारे तंत्र का प्रयोजन है। तंत्र त्रायते अन्यनेति इति तंत्रम, जो लोग के कल्याण के लिए चीजें हैं वो तंत्र है। इसी को हमारे यहाँ महर्षि चरक ने कहा, या भी क्रिया भी अभी जानते शरीर धात्वे समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विज्ञान मतम। अर्थात शरीर की धातुओं को सम करना, बैलेंस में करना, ये चिकित्सा कर्म है। ये चिकित्सा कर्म ऐसा कर्म है जिसके द्वारा कोई इम्बैलेंस ना हो, कोई अनटोवर्ड इफेक्ट ना हो, कोई इसमें जो है साइड इफेक्ट ना हो, तो वही चिकित्सा है। इसी को विषक कर्म कहते हैं। तो इसी चीज से आपका जो है अन्य चिकित्सा पद्धतियों से आयुर्वेद का डिमार्केशन भी हो जाता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों से आयुर्वेद का डिमार्केशन भी हो जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कैसी है जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कैसी है जो कि पंच महाभूतों पे काम करती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कैसी है जो कि नेचुरल चीजों से गवर्न होती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऐसी है जिसके द्वारा हम जो है अपने जीवन को 100 ईयर तक जीने का कमिटमेंट करते हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऐसी है जो हमें इंसान से भगवान तक बनाने का एक दरवाजा भी खोलती है योग के माध्यम से। आयुर्वेद का जो एक्सट्रीम पार्ट है दैट इज योग। महर्षि चरक ने जो है लिखा, निर्विकारा परस्तात्मा सत्भूत गुणेन्द्रिया चैतन्यम कारणम नित्यो दिष्टा पश्यन्ति ही क्रिया। अर्थात गुण
जब जुड़ जाते हैं तो हम इंसान बन जाते हैं, जब गुण अलग हो जाते हैं तो हम एक एक्सट्रीम अलग सत्ता कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ जो WHO की डेफिनेशन है, और उस पे भी हमारे महर्षि सुश्रुत ने एक मोहर लगाई है, और उसको WHO ने भी एडमिट करा है। क्या कहा? सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभि धीयते। 7 प्रकार की धातुएं, रसाद रक्तम ततो मात्मजम, रस से रक्त, अस्थि मज्जा मेद, शुक्र, शुक्र का तेज भाग, ओज, कान। तो ये सब की सब चीजें हैं और सब एविडेंट होती है, सब दिखती हैं। आप देखते होंगे, आप बीमार हो जाते हैं, आपका बल खत्म हो जाता है, आपके चेहरे का लश्चर खत्म हो जाता है, आपके चेहरे की ग्लो खत्म हो जाती है। जब भी हम गलत काम करते हैं तो बॉडी में सब कुछ हेल्दी खाते हुए भी, प्रोटीन लेते हुए भी, अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हुए भी हमारा तेज कहाँ चला जाता है? वो तेज जो है वही धातुओं का सार, वही जो है आयुर्वेद को सारी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अलग भी करता है। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक बेसिक कंटेंट है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर हम 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं, तो बिना आयुर्वेद के, बिना योग के ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बिकॉज दिस इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन का एक दर्शन है और जीवन की एक स्टाइल है, और इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो आप 100% बीमार पड़ेंगे। इससे सत्यम सत्यम ना संशय। फिर आयुर्वेद के महत्व की बात करें तो आयुर्वेद का महत्व जो है, आयुर्वेद के नाम से, यह आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। अर्थात आयु कहते हैं शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। शरीर की ये पूरी बॉडी है, हमारी जो सेंस ऑर्गन है, जिसको कि हम इंद्रिय बोलते हैं, इंद्र नाम प्राणा तस्य ज्ञापक साधनम इंद्रिय। और मन और आत्मा, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आयु है, उसको एज कहते हैं। और इसी एज को जानना जो है आयुर्वेद है, इसी एज को बढ़ाना आयुर्वेद है। इसी को महर्षि चरक ने लिखा, हिताहितम सुखम दुखम आयुत्तस्य हिताहितम मानम च तत्रो आयुर्वेद सा उच्यते। अर्थात इसीलिए कहा गया आयुषो विदा आयुर्वेदा। जब हम किसी के पैर छूते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई स्वस्ति वाचन करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई जो है सद्व्रत करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, नाद करते हैं, तो कोई भी क्रिया जो है हमें आयुषो विदा, हमें आयुष देती है, हमें जो है सौभाग्य मई बनाती है, हमें जो है 100 वर्ष तक जीने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए आयुर्वेद जो है एक स्वस्थ जीवन शैली का एक हिस्सा है। एक तरह से कहें, एक ही क्वाइन है, अगर हम हेल्दी हैं तो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद है तो हेल्दी है। जो भी चीज छूटेगी तो वो छूट जाएगा। जैसे अगर आयुर्वेद छूट गया तो आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, और अगर आप आयुर्वेद पकड़ लिया तो हेल्दी हो जाओगे। तो एक तरह से ये एक ही के अटैचमेंट है, एक्सटेंशन। हेल्थ का एक्सटेंशन आयुर्वेद है, आयुर्वेद का एक्सटेंशन हेल्थ है। फिर बात आती है कि जो आयुर्वेद क्यों आवश्यक है और स्वास्थ्य हमें क्यों चाहिए। तो आयुर्वेद में महर्षि चरक ने लिखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल उत्तम। अर्थात जो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई का है, किसान है तो किसान का धर्म किसानी का है, पिता है तो उसका धर्म पिता पुत्र के पालन का है, बच्चा है तो उसका धर्म जो है घर की केयर करने का है, विद्यार्थी है तो उसका धर्म पढ़ाई करने का है। यानी कि जो भी जिसका धर्म है, अगर कोई शिक्षक है तो उसका धर्म शिक्षा देने का है, योगी है तो उसका धर्म योग करने का है। तो समाज में जो भी जिसका धर्म है उस धर्म का पालन करना, ये हमें आयुर्वेद का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जीवन में इसके बाद हमें जो है काम, हमारी जो है जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारी जो सामाजिक और सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, कामनाएं होती हैं, वो भी पूरी होती हैं। और उनके द्वारा जो है हम एक निर्माण की स्थिति में, एक मोक्ष की स्थिति में आते हैं। और मोक्ष जो है हमारा एक लाइफ का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो धर्म के साथ साथ हमें कॉमर्स, अर्थ, और अर्थ के साथ साथ हमारी कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं के साथ साथ मोक्ष। तो इन सब के लिए, इन सबको भोगने के लिए, इन सबको अवेल करने के लिए हमें आयुर्वेद की जरूरत है, उत्तम स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर हम चाहे जो है धर्म लेना हो, अर्थ लेना हो, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना हो, या मोक्ष को अवेल करना हो, तो हमें एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहिए।
हेल्दी बॉडी के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं लेने लायक हैं, कुछ भी हम उपभोग करने लायक नहीं है। तो उस उपभोग करने के लिए आरोग्य एक बेसिक की है, और उस की को हम बिना समग्र स्वस्थ जीवनचर्या के नहीं कर सकते। फिर दो बातें आती है कि ये योग और आयुर्वेद क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो शरीर में दो चीजें होती हैं, आयु में तो चार चीजें बताई मैंने, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। आत्मा जो है, मन और आत्मा पे जो काम करती है वो योग काम करती है। योग का हमारे यहाँ कहा भी गया है, ईश्वर से जोड़ना, मन से जोड़ना योग है, अपने शरीर को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है, अपने जो है द्वंद्वों से दूर करना योग है। योगशु कर्मशु कौशलम है, कामों की कुशलता ही योग है। सामाजिक जितने भी द्वंद्व होते हैं, सुख दुख लाभ हानि भूख प्यास, जितने भी शारीरिक परेशानियां हैं, जितने भी जो है प्रशंसा है, इन सब से राग द्वेष से दूर रहना, ये योगी का लक्षण है। सारे संसार में ईश्वर को अनुभूत करना, ये ब्रह्म योग, ज्ञान योग। इसी तरह काम को ही पूजा करना, कर्म योग। तो किसी ना किसी योग, जो भी कहें आप, उसके एक्सटेंशन आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी मनोवृत्ति के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन उन सबका जो है, जो मूल है वो योग है। और योग जो है माइंड और आत्मा पे वर्क करता है। और इसको, इसके जो गॉड कहे या इसके जो है प्रवर्तक कहे, वो महर्षि पतंजलि, जिनको कि अष्टांग योग बनाया। और शरीर जो है, बॉडी की, इंद्रिय की चिंता करने वाला आयुर्वेद है। आयुर्वेद को महर्षि चरक ने प्रणीत करा। महर्षि, वैसे तो आयुर्वेद की बहुत लंबी परंपरा है, ब्रह्मा से जो है अश्विनी द्वय, अश्विनी द्वय से हमारे जो है भारद्वाज मुनि के द्वारा जो है लोक परंपरा में आके, फिर जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो फिर जो है चरक, सुश्रुत आदि, पुनर्वसु, आत्रेय से लेके फिर चरक, चरक के द्वारा फिर जो है कई सारी टीकाएं लिखी गई, बृहत्त्रयी और लघुत्तरयी के माध्यम से आयुर्वेद जो है जन कल्याण के लिए इस दुनिया में अवतरित हुआ, और अपने ज्ञान गंगा से लोगों को जो है दे रहा है, स्वास्थ्य संवर्धन कर रहा है। तो ये जो आयुर्वेद है, ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा एक प्रवर्तक है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की चिंता करने वाला है। तो एक मोटी मोटी बात दिमाग में रख लें कि शरीर और मन पे सब काम करते हैं। योग भी मन पे काम करता है, योग भी बॉडी पे काम करता है, आयुर्वेद भी मन पे काम करता है, आयुर्वेद भी बॉडी पे काम करता है। लेकिन मुख्य कार्य आयुर्वेद का शरीर है, सेकेंडरी फंक्शन जो है माइंड है। और योग का प्राइमरी जो वर्क है वो माइंड और आत्मा है, और सेकेंडरी वर्क जो है आपका शरीर है। तो कहीं ना कहीं इसी को साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइकी से सोमा में, सोमा अर्थात बॉडी में, और बॉडी से साइकी में हम जा सकते हैं, उस लेवल पे वर्क कर सकते हैं। तो फिर दो दो बातें क्लियर हुई कि आयुर्वेद क्या है, हेल्थ क्या है। हेल्थ को हम कैसे जाने, तो चरक ने और इसका एक एक्सटेंशन दिया। उन्होंने बताया कि सम मास समान प्रमाणस्तु सम संगनो नरः, अर्थात बॉडी में जो है एक प्रोपोर्शन में मांस हो। अब आप देखो, किसी का भी अगर बॉडी अगर है और उसमें अगर फैट ज्यादा है, तो दूसरा तुरंत ही एडवाइस देने लगता है, आप ये जूस ले लो, आप ये ले लो, आप ये योगा करो, आपको ये करना चाहिए। तो किसी को देखने से हम आइकॉन, जो देखने से किसी भी व्यक्ति का निर्धारण हो जाता है, जिसको रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा के नाम से जानते हैं। महर्षि योग रत्नाकर ने जो है बताया अष्टांग परीक्षा में, रोगाक्रांत शरीरस्थ स्थानम अस्तो परीक्षेत नाड़ी मूत्रम मलम जिब्या सब स्पर्श। इन 8 चीजों को देख के हम किसी की प्रकृति का, किसी के रोग का निर्धारण करते हैं, रोगी की परीक्षा करते हैं। तो इनमें जो है हम किसी की प्रकृति, उसकी नाड़ी देखते हैं, उसकी प्रश्न परीक्षा के द्वारा उससे क्वेश्चन आंसर करके भी उससे हम अंदर की चीजें निकालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम एक बॉडी को एनालाइज कर रहे होते हैं, एक जो है माइंड को एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके आधार पर हम एक अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इसको नाड़ी देख के हमने परीक्षण करा है, इसको ये सब बात पित्त कफ की अधिकता हुई होगी, इस दोष की कमी हुई होगी। तो उनको बैलेंस करना, ये चिकित्सा की बात है। अब ये हम आयुर्वेद में भी करते हैं, ये बात हम योग में भी करते हैं। आपने देखा
जब हम जो है बहुत ज्यादा राइडिंग करते हैं, कोई बाइक चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम अगर सर में दर्द होने लगता है। हम में से सभी लोग जो ग्रुप में हैं या ऑनलाइन सुनेंगे, कहीं ना कहीं अनुभूति होती है। और हम जो है जब भी कहीं किसी ढाबे पे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा बैठ के चाय पी लेते हैं, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, या गर्म पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं। ठीक। तो सिंपल सा जब मूवमेंट करते हैं, वायु विकृति होती है, हमारे जो है वायु से सूल इत्यादि होते हैं। जब हम उसको बैठते हैं तो वायु का बैठने मास से समन हो जाता है। तो कुछ चीजें जो है हम योग के द्वारा, कुछ आयुर्वेद के द्वारा, लेकिन सबका काम उन्हीं महाभूतों पे होता है। अगर जैसे हमने कहा कि आप शवासन करिए, और आपकी जो है मेंटल विकृतियां हैं वो खत्म होंगी, आपके दिमाग के इल्यूजन खत्म होंगे, दिमाग की जो वीकनेस खत्म होगी, जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं हम उस वायु को निग्रह करते हैं। इसी को महर्षि चरक ने लिखा, नियंता प्रणेता चा मानसा। आज सारी दुनिया में अगर योग ने जो है धूम मचाई है, और कोरोना टाइम में तो आपने देख लिया कि बड़े बड़े वेंटिलेटर सब फेल हो गए, लोगों ने जिसने SpO2 चेक करा लिया, वो जो है सीधे सीधे शॉक में गया। और जिसने योग और आयुर्वेद को अपना लिया, उसका लाइफलाइन बन गई, उसको लाइफलाइन मिल गई। हम सभी अनुभवी रहे हैं इस मतलब मैं खुद ही साक्षी हूँ इस बात का। और हमने कईयों लोगों को जो है इससे निजात दिलवाई, और खुद जो है इसमें स्ट्रगल किया सारी उसमें। तो कहीं ना कहीं योग और आयुर्वेद जो है एक ही थीम पे काम करते हैं। आयुर्वेद भी हमें हेल्थ देता है, योग भी हेल्थ देता है। आयुर्वेद जो है शरीर के थ्रू माइंड पे वर्क करता है, और योग मन के बाद बॉडी पे वर्क करता है। शरीर के लिए जिस प्रकार हमारे आहार विहार औषधियों का महत्व है, उसी तरह योग के लिए हमारे लिए माइंड और आत्मा में जुड़ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग का असली मतलब जो है व्यायाम नहीं है। आयुर्वेद में एक समग्र स्वास्थ्य शैली, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर स्वस्थ रहने के लिए बेसिक चीजों का अनुपालन करना चाहिए, जैसे बात पित्त कफ, जो स्तंभ है बॉडी के पिलर, बॉडी के सब पिलर हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, फिर त्रिगुण, सप्तरजतम, पंच महाभूत, सप्त धातु, मल, इनके जो है सारे जितने भी हमारे द्रव गुण आदि, जो रस गुण वीर विपाक आदि पंच पदार्थ। तो इन सब के बाद भी अगर आप जो है अगर हेल्दी नहीं है, और आप जो है स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा अपने प्रति विश्वास नहीं है, अपने प्रति सकारात्मकता नहीं है, अपने प्रति पॉजिटिविटी नहीं है। तो ये योग के द्वारा होती है। आप देखिए कि बड़े बड़े हार्मोनल डिसबैलेंस हैं, बड़े बड़े इम्पेयरमेंट हैं बॉडी के, ऐसी असाध्य चीजें हैं जो सारी दुनिया जिसमें हाथ खड़ा कर देती है, सरेंडर हो जाती है, वहां पे योग काम करता है। तो आप सब सोचते होंगे योग कैसे काम करता है। तो योग जो है अल्टीमेट माइंड और आत्मा पे काम करता है। योग से हमारे बॉडी के जितने भी, जो हमारा फ्रंटल एरिया है, जो बेयर एरिया है, जिससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिससे हमारे ग्रोथ हार्मोन है, सारी बॉडी का जितना भी न्यूरो है, उसका कंट्रोलर तो माइंड है ना। इस बॉडी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर कहें, ऑफिसर कौन है, दैट इज माइंड। इस शरीर का मालिक कौन है, वो है आत्मा। इस इस शरीर को इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार मोबाइल या कंप्यूटर में एक बॉडी होती है। ये मोबाइल ये पूरी बॉडी है, तो इसको आप जो है, जो इसका जो फिजिकल जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कहें, तो ये शरीर है। इसकी जो बैटरी है वो आत्मा है। और इसके जो टच पैड है, इसका जो माइक्रोफोन है, इसका बाहर से स्पीकर है, ये हमारी इंद्रिय है। और जो इस मोबाइल में हमारा सॉफ्टवेयर चलता है, एंड्रॉइड का है, iOS का है, जो वर्किंग सिस्टम है, या कंप्यूटर पर जो विंडो चलती है, वो माइंड है। अब इंसान के जीवन में बनता इसी बात, समझिए बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ। आप कौन सा ऐप डाउनलोड करोगे इसके लिए स्वतंत्र है, और इसीलिए क्या है, कल्प वृक्ष है। आप इससे चाहे तो स्वास्थ्य मांग लो, आप इससे चाहे तो बीमारी मांग लो। बीमारी को और स्वास्थ्य को जो है महर्षि चरक ने लिखा,
सुख संकम आरोग्यम विकारो दुख मोक्षा। अंग्रेजी में अगर जो है कहें डिजीज, दो शब्दों से मिलके बना, डिस और ईज। जब आराम से रहित हो जाए तो अर्थात बीमार हो गए, जब आराम आ गया तो बीमारी खत्म हो गई। तो ये कंट्रोवर्शियल है। जब एक तरफ आराम होगा तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी होगी तो आराम नहीं होगा, तो चैन नहीं होगा। तो इसी बेचैन होने को बीमारी कहते हैं। और इस बेचैन होने की बीमारी को जो है हम योग, चाहे हम योग पकड़ लें चाहे आयुर्वेद पकड़ लें या दोनों को पकड़ लें, तो आपका जो है कल्याण 100% होने वाला है। सत्यम सत्यम ना संशय। तो आयुर्वेद और योग के माध्यम से हमें जो है अपने जीवन में सकारात्मकता लानी चाहिए, हमें स्वास्थ्य संवर्धन करना चाहिए। और आयुर्वेद संबंधित दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, आज सारे टॉपिक कवर नहीं हो सकते। सभी साधकों के मन में आयुर्वेद और योग के प्रति रुचि जागृत करना आज के लेक्चर का हमारा उद्देश्य था। तो बाकी तो ये बहुत बड़ी जो है, एक एक लेक्चर का बड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो है स्वस्थ जीवन शैली जो है हमारे खान पान पे निर्भर करती है, हमारी डाइट पर निर्भर करती है। तो हमारा जितना सोच पे निर्भर करती है, हमारी जो है ऊर्जा बढ़ाने वाली शक्ति वर्धक औषधियों पे निर्भर करती है। अगर हम प्रज्ञा अपराध के द्वारा अपने दोषों को विकृत करते हैं, धातुओं को विकृत करते हैं, जब शरीर में मल अधिक उत्पन्न होते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। उस बीमारी के लिए फिर हम जो है कोई भी विकल्प के रूप में आयुर्वेद को या इसको योग को या दोनों को हम ग्रहण करते हैं। तो किसी भी चीज को लेके हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में कहा गया सर्वथा क्रिया योगो निदानम परवर्जनम। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिमूव दी कॉज। सो फर्स्ट नीड इज द आइडेंटिफाई दी कॉज। तो हमेशा कारण को दूर करना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ जीवन शैली, आदर्श दिनचर्या, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दिनचर्या में लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनका जो है खुद ही स्वास्थ्य की रक्षा होती है और हमें जो है आयुष्मान होते हैं हम। अब बताइए, ये बेसिक थंब रूल है। सुबह जैसे ऊषा पान है, पानी को हम जो है अगर गर्म कर देते हैं, आप पहाड़ पे जो है देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले तो सभी को ये एक थंब रूल बना लेना चाहिए। ऊषा पान में हमने उष्णोदक का प्रयोग करना चाहिए। उष्णोदक में जो है हम पानी को गर्म करके उसको हाफ, 1/3 या 1/4 करके उसको छान लें। तो उसमें जितना भी हाई रिच कैल्शियम या मिनरल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक सेडिमेंटेशन से बैठ जाते हैं। तो हमें जो है ऑटोमेटिक वो लघु हो जाएगा। वरना पहाड़ की हवा तो स्वास्थ्यवर्धक है ही है, लेकिन पहाड़ का पानी, आप कुछ ना करें खाली पानी पिए तब भी आप मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो आप सारे सारे रोग देखें, अगर आयुर्वेद में देखें या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर लें, तो कहीं ना कहीं हम संतर्पण जन्य बीमारियों से परेशान है। चाहे आप दुनिया जो है, दुनिया में हमारा इंडिया जो है कैपिटल बन गया डायबिटीज में, सारी दुनिया में हार्ट रोगों में, हमारे ओबेसिटी में हम जो है लीडर हैं सारी दुनिया में। तो क्यों लीडर हैं? क्योंकि हम एक तो खुश रहते हैं, हर चीज में संतोष रखते हैं, और जो है खूब दबा के खाते हैं। तो जो है अपनी डाइट को रेगुलेट करना है, अपनी डाइट को नेचुरल करना है, अपनी डाइट को बॉडी के अकॉर्डिंग करना है। चरक ने कहा, चटपटा हाँ, हितभुक पिलाओ। मितभुक को वह सुखी, इस संसार में कुछ खाना है कौन चटपटा, सुखी है? चट्टू पट्टू। हाँ हाँ, इस संसार में कौन सुखी है? तो ये कहा जब गुरुजी जब क्लास ले रहे थे, तो एक शिष्य ने जो है गुरुजी से पूछा कि को बात सुखी, इस संसार में कौन सुखी है? तो उन्होंने जो है कंसाई एक गुरु मंत्र के रूप में 3 बातें बताई। वो तो हित बुक माने अगर जो हम शरीर के लिए जो हितकारी है उसको लेना। जैसे
मांस है, जितने भी जो है भारी पदार्थ हैं, हमारी बॉडी के प्रतिकूल पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो वो जो है हमें जब भी हम लेंगे तो शरीर पे जो हितकारी नहीं है, जो आपकी मन आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, उसको लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। और मित भोग, कभी भी आवश्यकता से कम खाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका स्वस्थ रहने का पहला मंत्र है, उसको ध्यान में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी जब भी समस्या हो, आप जो है भूख से एक कम रोटी खाएं। और जब भी कपड़े पहनने हो तो जरूरत से एक कपड़ा ज्यादा पहने। ये स्वस्थ रहने का बेसिक गुरु मंत्र है। आपने देखा होगा अक्सर जो है हमें ठंड लगती है, हमें जब भी बीमार होते हैं तो ठंड का अटैक होता है, या गर्मी में हमें जो है हीट स्ट्रोक होता है। तो उस समय भी कपड़े हमारे पास फुल आस्तीन के नहीं होते हैं, हाफ होते हैं, तो उसमें बॉडी में हमें एक बैरियर चाहिए उसके लिए। तो जब भी कपड़े हो तो एक जरूरत से एक ज्यादा लें, और खाना हो तो जरूरत से कुछ कम लें, और खुश रहें, और जीवन में प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करें। हितमुख, मितमुख और कालमुख, यानी कि समय पर भोजन लें। आपने लाइफ स्टाइल में देखा होगा कि भागम भाग में बच्चे जा रहे हैं तो देर में उठ रहे हैं, फिर स्कूल जाने के लिए जल्दी भागम भाग में तैयार हो रहे हैं, फिर खाने में जल्दी कर रहे हैं। नीचे खाने रखिए, को प्रॉपर चबा के लेना चाहिए। खाने को जो है आपने साइड प्रॉपर पे भैया, तरीके साइड से, पे, भली साइड पे भांति भैया। खाने के पूरे पूरे नियम हैं कि के साथ उसको जो है बार बार चबाकर उसको ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक। आपने देखा होगा हमारे घर परिवार में जब हम खाना खाते हैं टीवी चैनल चालू हो जाता है, उसी खाने के पीरियड में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। तो पहले के जमाने में तो अलग ही बात थी, हम खाने के लिए जो है घर में खाते थे, जाने के लिए बाहर जाते थे। और आजकल जो है उल्टा हो गया, हम जो है बेडरूम में ही हमारा जो है टॉयलेट होता है अटैच, और हमारा खाना जो है आउटिंग होती है, बाहर रहते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल ही बिगड़ गई है। तो इन सबको हमें दूर करना है। और जब भी जो है एक बेसिक थंब रूल है प्राकृतिक चिकित्सा के, जब भी माइंड में डाउट हो, खाएं कि ना खाएं, कोई कंफ्यूजन हो, पेट हल्का सा भरा है, थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया, फिर भी खाने का टाइम आ गया, तो जब भी माइंड में डाउट हो, खाएं कि ना खाएं, जस्ट फॉरगेट। और जब भी जो है अगर आपको वेग निर्धारण के लिए कभी डाउट हो कि टॉयलेट आ रही है, या मूत्र का वेग आ रहा है, या छींक का वेग आ रहा है, इसको हमने करना है कि नहीं करना है, तो जब भी अगर माइंड में आ जाए तो उसको जरूर करें। बीमार होने के लिए यही बेसिक बातें होती हैं कि हम अपने जो अर्ज हैं शरीर के, उनको रोकते हैं, और उनको जो है निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं, और खाना, आहार विहार औषधियों का हम अपने बॉडी के अनुकूल प्रयोग नहीं करते हैं। और जो हितभुक, मितभुक और कालभुक, हमेशा रीजनल और सीजनल फ्रूट को लें, और बॉडी के लिए एक निश्चित प्रोपोर्शन में लें। आज जो है सारी की सारी बीमारियां, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी की सारी अगर 80% बीमारियां अगर मैं साइड कर दूं, तो सबका कारण कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल है। और इस लाइफ स्टाइल को आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक काम से दूर कर सकते हैं, जाएं। और हेल्थ जो है किसी मेडिकल स्टोर का विषय नहीं है, हेल्थ हमारे पर्सनल कमिटमेंट का विषय है, हेल्थ हमारे जो है समर्पण का विषय है। और हेल्थ हेल्थ हमें जो है सिर्फ और सिर्फ मिली सुबह प्रातः काल में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और 6 बजे से पहले पहले हेल्थ बढ़ती है, तो अच्छी ना होती है। वो हमारे भाई नवदीप जी नाद से भी बड़ा काम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार। तो हेल्थ का जो बाण है, सूर्य हमारे यहाँ आत्मा भी कहते हैं, सूर्य को सविता भी कहते हैं, सूर्य को सावित्री भी कहते हैं। तो इस सूर्य भगवान के द्वारा आता है, तो जिसको वो 6 बजे से पहले पहले अपना ले लें। के बाद फिर भगवान जी का प्रसाद खत्म, 5:30 तक जो है लगभग 90% निपट जाता है, और 5:45 तक जो है वो 95% निपट जाता है। 6 बजे के बाद फिर जो है सूर्यों की गर्मी मिलती है, वो सिर्फ आपके जो है शरीर के अच्छे चीजों को सोखने का काम करती है। तो सूर्य का अगर कुछ आपने लाभ लेना है तो 6 बजे से पहले पहले अवश्य लें। और भाई नवदीप जोशी जी ने जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार और इनका बताया, सूर्य नमस्कार का तो एक बेसिक चीज बता, लेकर सूर्य का ध्यान करते हैं, योग के माध्यम से जो है उसको हम और डीप में जा सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को ये लगता है नहीं मैं तो 3 घंटे तो जिम जाता हूँ, मैं तो शाम को जिम जा सकता हूँ, मैं तो वर्किंग में हूँ, मेरे को जरूरत क्या है मैं सवेरे जाऊँ, मैं बाद में भी जा सकता हूँ। और मैं तो जो है जिम्नास्टिक, मैं तो शरीर को पूरा तोड़ मरोड़ देता हूँ। तोड़ मरोड़ने से अगर हेल्थ आती होती तो बड़े बड़े जो है सब कोई बीमार नहीं पड़ते। ये हेल्थ जो है हमारा पर्सनल कमिटमेंट का मैटर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पहले आपको स्वस्थ रहने के लिए पहला विचार मन में आएगा कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा, मैं 100 वर्ष तक जो सीख रहे हैं उससे होऊंगा, तो मैं 100 को आरोग्य बांटूंगा, मैं 100 वर्ष तक दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दूंगा। जब ऐसे पॉजिटिव विचार हमारे माइंड में आते हैं तो फिर हेल्थ जो है प्रवाहित होने लगती है, हेल्प जो है आत्मसात होने लगती है, हेल्प हमारे शरीर में उतरने लगती है, हेल्प हमारी बातों में, हमारी आंखों में, हमारी जो है बात बात में, हर चीज में हेल्थ जो है सामने परिलक्षित होने लगती है। तो आप जो है इसी भावना में अनवरत बने रहें, और इसीलिए योग और आयुर्वेद है। आप योग और आयुर्वेद को पकड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं 100 वर्ष तक की जो वैतरणी है, जो जिसके बाद हमें मोक्ष लेना चाहिए, उस तक हम अवश्य पहुंचेंगे, इसमें सत्यम सत्यम ना संशय। तो मुझे लगता है कि मुझे आधा घंटे का समय दिया था, तो हमने 10 मिनट ज्यादा ले लिए, 15 मिनट। तो मैं सभी का आभारी हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों में मन में आयुर्वेद और योग के प्रति कुछ रुचि जागृत कर सकूं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि योग जो है इंसान को भगवान बना सकता है। बस अपने शरीर के बैठो, आत्मा को देखो, और देखने के लिए जो शरीर के प्यूरिफिकेशन का काम है वो योग करता है। योग को जो है बॉडी का क्लीनिंग का काम है, प्राणायाम के द्वारा होता है, आसन के द्वारा शरीर का हमारा शुद्धि होती है, और हम जो है प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को वश में करते हैं, और धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हम ईश्वर को देखते हैं, और समाधि की निर्विकल्प अवस्था में हम जो है साक्षात स्वयं ईश्वर हो जाते हैं, सोहम हो जाते हैं, साक्षात भगवान हो जाते हैं। तो उस इंसान से भगवान तक की यात्रा जो है वो योग के द्वारा होती है, और इंसान को 100 वर्ष तक जीने का जो रास्ता है वो आयुर्वेद के द्वारा दिखाया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और आज के जो है हमारे पूज्य गुरु जी हमारे साथ में हैं, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आके हमें उत्साहवर्धन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो, तो व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, उस पे आपकी कोई आवश्यकता है। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। सर बहुत ही अच्छा सर, आपने जो बात बताई सर बहुत ही लाभप्रद रही। हेलो। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ सर, मैं एक पूछना चाह रही थी सर, जैसे योग के स्टूडेंट हूँ मैं सर, योग से तो चीजें जानती हूँ, जैसे आयुर्वेद की हम बात करते हैं, अगर हाँ जी। वीकनेस की बात करते हैं, एनर्जी लो की बात करते हैं, तो सर ऐसा हम्म। क्या एड ऑन करना चाहिए आहार में, दिनचर्या में, सिर्फ खाने को लेकर, कि हम उससे अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खाली पानी पी के भी ऊर्जा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग व्रत अच्छा। रखते हैं, 60-60 दिन, जी। 100-100 दिन मैंने देखा कि व्रत रखते हैं, और हम जो अच्छी सी डाइट ले रहे हैं उनसे भी ज्यादा हेल्दी रहते हैं। तो सबसे पहली शर्त यही है कि आपने अपने अंदर पॉजिटिव होके हेल्थ को महसूस करना, तो वही खाना आपको हेल्दी होगा, वही खाने से सारा जूस निकल आएगा। वरना वो खाना जाते ही आपका स्टूल के रूप में पास हो जाएगा, लेकिन उससे हमारा जो चीजों का एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमें बैलेंस डाइट लेनी है, आयुर्वेद समझनी है। एनर्जी कहीं बाहर का विषय है, एनर्जी का विषय हमारे भीतर का विषय है, जो है हमारी आत्मा का और माइंड का रिफ्लेक्शन है। जितना हमारा माइंड हेल्दी होगा, कहीं ना कहीं बॉडी भी उसको टेकअप करेगी। आपका वही खाना, कम खाना भी होगा, कुछ न्यूट्रिशन कम भी होंगे, तो वो आपको
पुशअप करें। जी सर, एक सवाल और इसी में, जैसे शरीर में ऊर्जा अप डाउन करती है, तो कौन सा गुण हमारा कम ज्यादा करता है, इसका रीजन क्या होगा सर? जैसे वात पित्त कफ को हम आयुर्वेद में लेते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। सर कौन सा गुण उसमें मतलब डिसबैलेंस हो रहा होगा कि जो ऐसे शरीर में सिम्टम्स आते हैं मन के अलावा? देखिए, हर व्यक्ति के लिए पहला हेल्दी रहने का ये है कि किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पहले टेम्परामेंट का निर्धारण कराएं। बॉडी का टेम्परामेंट, हर बॉडी का टेम्परामेंट अलग है। तो जी सर। तो अब दोषों का इम्बैलेंस ही बीमारी का कारण है, कमजोरी का कारण है। आपके लिए अलग हो सकता है, दूसरे के लिए अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई विशेष बात है, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा जब भी वायु की विकृति होगी तो कमजोरी आती है। जैसे बुढ़ापे में वायु बढ़ जाती है, शरीर कांपने लगता है, खत्म हो जाती है, चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है, हम बैठ जाते हैं तो हम ठीक होने लगते हैं। हमें सिंपल सा कहीं शौक लग जाए, कोई लिटा देता है, बिठा देता है, या पानी पिला देता है, तो हम ठीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वायु जब भी बढ़ेगी तो हम जो है वीकनेस हमारी बढ़ जाएगी। इसीलिए पौष्टिक जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, चाहे आप बादाम खाएं, आप काजू खाएं, आप जो है किशमिश खाएं, आप छुआरा खाएं, तो जो भी वायुनाशक चीजें हैं वो हमारे उसको करती हैं। बात पित्तनाशक जैसे घी है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप जो है सीजनल रीजनल और बॉडी के अकॉर्डिंग खाएं तो फिट रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसके अलावा बहुत किसी बहुत को कोई धन्यवाद। डाउट हो तो सबके क्वेश्चन तो संभव नहीं है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, उस पे आप डाल दें तो मैं अपनी सुविधा के हिसाब से आपसे जवाब दे दूंगा। 770, नंबर नोट कर लीजिए, 879 879 1234 777। किसी को भी कोई रोगी परामर्श के लिए या किसी के लिए भी ये सिर्फ 6 से 8 बजे तक चालू रहता है शाम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। हाँ, और बाकी स्वास्थ्यवर्धक कोई भी और कंटेंट है तो आपको कई सारे वीडियो हमारे मिलेंगे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। @AYUJON1 करके, AYUZON, AYUZON 1, आयुजोन। आयुजोन का मतलब ये है कि स्वास्थ्य, जो 100 वर्ष तक जो जीना चाहते हैं उन लोगों का समूह। तो जिसकी भी जो क्वेरी होगी तो उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ हेलो। सकते हैं सबसे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपका नंबर किस नाम से सेव करें? आप लिख लीजिए, आयुजोन लिख लीजिए, आयुजोन। क्योंकि नाम तो आते जाते रहेंगे, आयु हमेशा रहेगी। थैंक यू। बाकी सर का यूट्यूब चैनल भी है और सर ने बहुत सारी वीडियो उस पर शेयर किया हुआ है, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको वहां से भी सर से जो जानकारी है वो मिल जाएगी। आप मैसेज डालेंगे, जो जिसकी समाधान होगा वो जरूर मिलेगा 100%। ओके। बाकी सर आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा, और कोई जिज्ञासु अगर सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। आज जोशी के दर्शन नहीं हुए हैं, क्या बात है हमारे? हाँ होंगे, इसी कहीं दिखाई देंगे। सर ऐसा है, योग जैसे आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है और योग है, तो तीनों का योग ही योग है। तो हाँ, योग माने जुड़ना होता है, तीनों जुड़ जाते हैं तभी योग बनता है। लेकिन हाँ फिर जी। भी क्या कोई ऐसी बारीक लाइन है जो तीनों को अलग करती है? मैंने आपको बताया ना, बारीक लाइन यही है कि आयुर्वेद बॉडी पे ज्यादा वर्क करता है, फिर माइंड पे करता है। और जो योग है वो माइंड आत्मा के लिए ज्यादा है, बॉडी के लिए कम है, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अब जैसे घर में 2 दरवाजे हैं, आप अगर फ्रंट के दरवाजे से जाओ चाहे वैसे जाओ, वो तो इंटरकनेक्ट है। आप इधर जाओगे तो उधर पहुंच जाओगे, उधर जाओगे तो इधर पहुंच जाओगे, जी है ना? तो जी जी। दोनों में अंतर नहीं है।
और आयुर्वेद कोई नेचुरोपैथी से अलग थोड़ी ना है, वो तो हमने डिग्री बांटने के लिए बना दिया उसका नाम। अब ये बताओ, जो मिट्टी की बात है, पानी की बात है, जल की बात है, अग्नि की बात है, वायु की बात है, आयुर्वेद तो असली यही है। प्राकृतिक आयुर्वेद इतना ही है, नेचुरोपैथी के जब भी माइंड में डाउट हो कि जाए कि ना जाए, तो बिल्कुल 100% चले जाएं टॉयलेट, आपकी आधी बीमारी और दूर। वहां कितना ठंडा लग रहा और है। जब भी डाउट हो, खाएं कि ना खाएं, बंद कर दें, गैस हो गई प्राकृतिक नीचे चिकित्सा बिछाई है हुई। ये। इसी प्रकार जो है, अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। अब पेट में दर्द हो रहा तो गर्म पट्टी, ठंडी पट्टी, मड स्नान कर लिया। तो प्राकृतिक रहना, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। और अप्राकृतिक रहना, ये बीमारी है। तो आयुर्वेद, आप ये कह लो, योग और आयुर्वेद को जोड़ने वाला वो नेचुरोपैथी है। इसको ऐसे समझ लें। थैंक यू। अच्छा लगा सर, बहुत दिनों के बाद बातें हुई। जी जी, आपका धन्यवाद। कोरोना पीरियड में तो हम मिले हुए थे, लेकिन हमारे नवदीप जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से हम लोग को आपस में एक मंच पर ले आए। हाँ अच्छा लगा आपसे बात। जी थैंक यू। जी, आपका धन्यवाद। आपका लगातार इसी तरह से, और ये नहीं कि आज हमारे वहीं आके ही अरे, आपका दर्शन तो फोटो पे दिखे तब कुछ बात बने। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका मैं देखता हूँ कि रोज के रोज कहीं ना कहीं इसी तरह से कई चैनलों में आपका बोलना रहता है। और देहरादून में जो डीडी न्यूज है, उसमें भी मुझे लगता है महीने में 1-2 बार ये इनका व्याख्यान रहता है, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और जब भी हम उनको नवयोग के ये कोई बात कहते हैं तो तुरंत आ जाते हैं हमारे इसमें, चाहे नहीं। प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैसेज है। प्रोग्राम खत्म, वो प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये ऊपर ऊपर वाला जो है भाई साहब, आप अच्छा संकल्प ले लीजिए, अपने आप ही अवसर मिल जाते हैं। और अवसर को उत्सव में बदलने की कला, ये योग है। जो योगी हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, उसको अवसर को उत्सव में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमें तो, मैं मान के चलता हूँ कि देवभूमि में हमें प्रसाद है भगवान शंकर जी का, कि ऐसे मौके दे रहा है, कि आप जैसे अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका दे रहा है। तो जोशी जी, आप ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत सुंदर। और किसी के कोई क्वेश्चन है? किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए, हाँ, कौन पूछ रहा है? चलिए, ठीक है, शांति पाठ करें। राजीव सर, आपका व्याख्यान बहुत उन्नत था। आपने जैसा कि ब्रह्मा जी से जनसाधारण तक आयुर्वेद किस तरीके से पहुंचा, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। और जो मुख्य थीम बताई कि आयुर्वेद शरीर से जुड़ा है और योग मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसको हम याद रखेंगे। और काफी अच्छा व्याख्यान रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके व्याख्यान। थैंक यू। सभी सभी समिति से जुड़े सभी साधकों का सादर प्रणाम और धन्यवाद। अभी हम शांति पाठ करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करें, लंबा श्वास करेंगे सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। मोदी जी तो मेरे बच्चे तो बैठ तो गए लेकिन तुम लोग ये नहीं बता। चलिए जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।